जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से रिश्तों की असली सच्चाई के बारे में बताया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक समय की बात है, जंगल में रहने वाला कालिया नाम का एक गीदड़ भूख से तड़पता हुआ खाने की तलाश में शहर आ पहुंचा। उसके शहर में पहुंचते ही कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया और यही नहीं, शहर के आवारा कुत्ते उसे घूरने लगे। कुत्तों के डर से कालिया जान बचाकर भागा। भागते भागते जो भी दरवाजा सबसे पहले मिला उसमें घुस गया। जिसमें वो गीदड़ घुसा था वो एक धोबी का मकान था। आंगन में एक बड़ी कढ़ाई में धोबी ने नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। कढ़ाई नीले पानी से पूरी तरह से भरी हुई थी। जब गीदड़ डरा हुआ मकान के अंदर घुसा तो डर से भागते हुए नीले पानी से भरी हुई कढ़ाई में जा गिरा। जब वो वहां से निकला तो उसका रंग ही बदल गया था। वो बिल्कुल नीले रंग का हो गया था। नीले रंग में रंगा हुआ कालिया जब जंगल में पहुंचा तो जंगल में रहने वाले सभी जानवर उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने आज तक इस रंग का जानवर नहीं देखा था। उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ और चीते भी डर डर कर जंगल से भागने लगे। सबने सोचा, ना जाने ये विचित्र जीव कितना ताकतवर होगा, उससे डरने में ही हमारी भलाई है। जब कालिया ने सभी जानवरों को जंगल से डर कर भागते हुए देखा तो उसने उन्हें बुलाकर बोला, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूं। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने आज ही मुझे बुलाकर कहा था, आजकल चौपाइयों का कोई राजा नहीं है। सिंह और मृग आदि सब राजाहीन है। आज मैं तुम्हें उनका राजा बनाकर भेजता हूं। तू वहां जाकर सबकी रक्षा कर। इसलिए मैं यहां आया हूं। मेरी छत्रछाया में सब आनंद से रहेंगे। मेरा नाम मानसिंह राजा है। ये सुनकर शेर, बाघ आदि पशुओं ने कालिया नाम के गीदड़ को अपना राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास है, आज्ञा पालक है। आज से हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कालिया ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया और गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल दिया। उसने उनके साथ बात भी नहीं की। वो जानता था कि बात करूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी कि मैं एक गीदड़ हूं। उसके राज में शेर आदि छोटे छोटे जानवरों को मारकर कालिया को भेंट किया करते थे। कालिया उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकरों चाकरों में बांट देता था। कुछ दिन उसका राज्य शांति से चलता रहा, लेकिन एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन कालिया को दूर से गीदड़ों की किलकारियां सुनाई दी। उन्हें सुनकर कालिया का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वो भी किलकारियां करने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारियां सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कालिया ब्रह्मा का दूत नहीं बल्कि नीले रंग में रंगा मामूली गीदड़ है। जंगल के सारे जानवर अपनी मूर्खता पर लज्जा से सर झुकाकर आपस में चर्चा करने लगे। इस गीदड़ ने तो हमें मूर्ख बनाया है, इसे इसका दंड दो, इसे मार डालो। कालिया ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली। वो भी हैरान रह गया कि उसकी पोल खुल गई। अब जान बचाना भी कठिन है, इसलिए वो वहां से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर वो कहां जाता। एक ही छलांग में शेर ने उस ढोंगी गीदड़ को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो अपनों को नीचा दिखाकर परायों को अपनाता है, उसका आज नहीं तो कल निश्चित ही विनाश होता है। हमारे समाज को सामाजिक एकता के महत्व को समझना चाहिए। यदि आज हम अपने समाज के सभी व्यक्तियों को समान नजरिए से नहीं देखते और उनका समर्थन नहीं करते तो आने वाला कल उन्हें हमारे समाज के लिए कठिनाइयां और नुकसानकारी बना देगा। इसलिए हमें अपने समाज में सभी का सम्मान और सहयोग करना चाहिए ताकि समृद्ध और संगठित समाज बना रहे। आप दुनिया से लड़ लेना, लेकिन कभी अपनों से ना लड़ना, क्योंकि अपनों के साथ आपको जीतना नहीं बल्कि उनके साथ जीना है। ये बात भी सही है कि अपनों के साथ कभी भी वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन ये बात भी सच है कि वक्त के साथ ही अपनों का पता चलता है। इतना भी आसान नहीं होता जीवन के हर किरदार को निभा पाना। इंसान को खुद को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। आपकी खुशियों में बस वही लोग शामिल होंगे जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन आपके दुख में वही लोग शामिल होंगे जो आपको चाहते हैं। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है तो अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी के कगार पर होता है तो अपने उसे भुला देते हैं।
रिश्ता चाहे कितने भी बुरे इंसान से क्यों ना हो, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। रिश्ते कभी भी मौके से नहीं बनते हैं, बल्कि अच्छे रिश्ते हमेशा भरोसे से बनते हैं। कभी कभी अपनी गलती ना होकर भी गलती माननी पड़ती है, क्योंकि डर होता है कि कहीं इस गलती के चक्कर में हम किसी अपने को ना खो दे। जरूरी नहीं कि जीवन में बहुत ही ज्यादा रिश्ते बनाए जाए, बल्कि ये जरूरी है कि जीवन अच्छे से गुजारने के लिए जो रिश्ते हैं उन्हें अच्छे से निभाया जाए। अपने वो नहीं होते जो आपके रोने पर आपके काम आए, अपने वो होते हैं जो आपको रोने ही ना दे। जीवन का एक कड़वा सच ये भी है कि आप किसी के लिए तब तक खास हो जब तक उसको आपसे कोई बेहतर नहीं मिल जाता है। जो माफी मांगते हैं वो ये साबित नहीं करते कि वो गलत थे और आप सही, बल्कि उनके रिश्तों को निभाने की काबिलियत आपसे ज्यादा है। रोटी कमाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस रोटी को अपनों के साथ सुकून से खाना ये बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का ही वफादार निकले, कुछ दिल के बनाए हुए रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा वफादार निकल जाते हैं। अगर मानो तो हम सब का एक आत्मा का रिश्ता होता है, और अगर ना मानो तो कौन किसी का क्या लगता है। जब कभी दो लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो समझ जाओ रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपनों को करीब रखना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को दिल के करीब रखना है तो उनकी कोई बात दिल पर मत लो। जब कभी भी फुर्सत मिले तो अपने दिल की बात अपनों से कह दिया करो। बहुत दिनों तक खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। अगर कोई आपसे नाराज है तो कुछ देर चुप रहने के बाद मेल मिलाप कर लिया करो। ज्यादा दिनों तक गलत फहमियों पर बात ना करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। जिनके पास अपनों की कोई कमी नहीं वो अक्सर अपनों से लड़ा करते हैं। कोई उनके दिल से पूछे अपनों की अहमियत जो अपनों के लिए तरसते हैं। बेहतरीन रिश्तों को कभी भी शर्तों और वादों की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए बस दो खूबसूरत दिल चाहिए, एक वो जो भरोसा कर सके और दूसरा वो जो उसको समझ सके। अगर रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझदारी है तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम और शर्तों की कोई जरूरत नहीं है। रिश्तों को निभाने के दौर में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जिनकी बातें कड़वी हो लेकिन सीख अच्छी हो। जीवन में वही रिश्ता सफल होता है जो दुनिया की मजबूरियों से ज्यादा अपने दिल के जज्बातों की परवाह करता हो। जिन्हें ये तीन चीजें मिले वो दुनिया में बहुत किस्मत वाले होते हैं। सच्चा प्यार, सच्चा दोस्त और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। जीवन में अगर रिश्तों को बचाना है तो मुलाकातें जरूरी है। लगाकर भूल जाने से अक्सर पौधे भी मुरझा जाते हैं। रिश्ते वो नहीं होते जिसमें साथ हो, मुलाकात हो, रोज बात हो, बल्कि रिश्ते वो होते हैं जिनमें चाहे कितनी भी दूरियां हो लेकिन उनके दिल में एक अलग मुकाम हो। जिंदगी की सच्चाई उस वक्त बदल जाती है जब कोई अपना ही अपने सामने अपना नहीं रहता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।